नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। तो हम पूरे जो विधानसभाएं हैं उनका दायरा कर रहे हैं, जो वार्ड्स हैं उनके दायरा कर रहे हैं कि कितना जो जनता है कितनी खुश है अपने पार्षद से या कितनी दुखी है, क्या रुख हो सकता है अब की बार के एमसीडी चुनाव का। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ मिथिलेश जी मौजूद हैं जो कि धीरपुर गाँव से भावी उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी से। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो जनता है वो आम आदमी पार्टी में विश्वास रखेगी, क्या ऐसे कार्य हैं जो ये इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकती हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो सबसे पहला सवाल हम इसी से शुरुआत करते हैं कि क्या आपके विकास के कार्य होंगे जो यहाँ की जनता आपके लिए वोट दे। जी, हमारे विकास के कार्य ये जी, एक तो हमारे सीवर रुके रहते हैं, नहीं हमारी गलियां बनती हैं। सीवर की सफाई या क्या बोले, सीवर का क्या मतलब सीवर जो हमारे हैं वो पुराने हो चुके हैं, वो ब्लॉक हो गए हैं और अब बीच में जो एमएलए पवन शर्मा जी हैं उन्होंने नए सीवर लगवाए हैं, तो वो सीवर ठीक चल रहे हैं और बाकी के जो सीवर हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि सीवर तो मैम दिल्ली सरकार के अंदर ही आता काम है, एमसीडी तो अपना नालियों की सफाइयाँ ही देखती है। तो अगर कुछ सीवर जो पवन शर्मा जी के गलियों के बीच है तो वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, उन्होंने जो रुके हुए थे वो नए सीवर डलवा चुके हैं। कुछ काउंसलर जी के दौरान आते हैं, नवीन त्यागी जी के, लेकिन वो जो है तो वो भरे रहते हैं, वो साफ़ नहीं हो पाते, ना कोई रिपेयर करने वाला आता है ना साफ़ करने वाला आता है। हम कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ मैम, हमने जनता से बातचीत की तो एक बात सामने आई कि इस गांव से कभी काफ़ी समय से कोई उम्मीदवार नहीं उठा है, जो होता है सीधा आदर्श नगर से उठते। तो ऐसा क्यों है, इस गांव में क्या ऐसे बंदे नहीं है जो सत्ता को संभाल सकेंगे। मैम बहुत बंदे हैं ऐसे और सबका अपना अपना हिसाब है मैम, कोई इलेक्शन लड़ सकता है कोई नहीं लड़ सकता है, वो उनकी अपनी सोच है। अब अगर हमने सोचा है, हमने केजरीवाल जी के जो काम है उनको देखा है समझा है, तो हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो हम भी यही है कि हमें पार्टी एक मौका देगी तो हम भी अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्रवासी खुश होंगे, फिर वो भी आगे अपना पार्टी ज्वाइन करेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो चलिए हमने मान लिया कि डिस्पेंसरी तो एमसीडी के अंडर आती है, तो एक क्षेत्र में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का क्या, वो तो दिल्ली सरकार का काम है ना। तो मोहल्ला क्लिनिक भी अगर नहीं है तो कैसे जो यहाँ की जनता है वो आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर सकेगी। मैम मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं है, वो आप मानते हैं, लेकिन अब जब केजरीवाल जी हमें एक मौका देंगे तो हम एमसीडी में भी अपना कार्य करेंगे और एक मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। लेकिन आप क्यों, काम जब एमसीडी का डिस्पेंसरी बनाने का है तो मोहल्ला क्लिनिक पे आप क्यों ध्यान देंगे। ये तो केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए ना, जब उनका नारा है कि वो स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं लोगों का, शिक्षा लोगों को अच्छी दे रहे हैं, तो क्यों इस क्षेत्र में फिर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मैडम मोहल्ला क्लिनिक तो अगर यहाँ से किसी की सुनवाई नहीं हुई थी ना अभी तक, अगर केजरीवाल जी के पास अब हम अपनी अर्जी लगाएंगे जी हमारे इसमें मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं। तो मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि जब तक निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का नहीं होगा, जब तक दिल्ली सरकार सुनवाई नहीं करेगी, ये बोलना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल, जब केजरीवाल जी आएंगे एमसीडी में तभी हमारी सुनवाई होगी। तो क्यों, अगर बीजेपी है एमसीडी में तो उनकी सुनवाई, अगर पार्षद बीजेपी वाला पार्षद उनको बोल रहा है कि इस जगह में मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस चीज़ पे ध्यान दे वो। मैडम अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझे तो हमारे अभी तक तो मोहल्ला क्लिनिक भी बन जाता और शादी के लिए वो घर भी, समुदाय भवन भी बन जाता। तो इसमें तो हमें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी भी खासा ध्यान नहीं दे रही है कि जो पार्टी ने तो बहुत ध्यान दिया है, बिजली पानी फ्री सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई। बिजली पानी तो फ्री किया है, लेकिन जो ठेके पे एक बोतल फ्री मिल रही है वो भी तो फ्री की है उन्होंने, जिससे जनता खासा दुखी है। बिल्कुल दुखी है। हमें ये बोतल फ्री का नहीं, हमें अपने गांव को सुधारना मैम। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से, तो हम आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कि जो जनता ने हमसे पूछा है कि क्यों ये ठेके इतने खोले जा रहे हैं पूरी दिल्ली में, तो उस चीज़ पर आपको नहीं लगता कि जनता की सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। तो केजरीवाल जी को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जनता इस चीज़ से दुखी है, हर वार्ड में 3 ठेके खुलने से। मैम जनता, सबका अपना अपना ओपिनियन है, अब जनता के मुंह में हम अपने शब्द तो नहीं डाल सकते। अब जो जैसा जनता अपनी सोच है वो सब अपनी बात रखते हैं। तो हमारा सवाल यही है, तो क्यों केजरीवाल जी इतना ठेके खोलने पर ध्यान दे रहे हैं, क्यों उनको जनता की ये चीज़ सुनाई नहीं दे रही कि ठेके खोलने से जनता दुखी है, और ऊपर से दिल्ली में अब तो ये एक बोतल जो फ्री मिल रही है उससे तो जनता काफ़ी आक्रोश में भी है। देखो मैडम हमारी नॉलेज में तो है नहीं, एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लेता नहीं है और हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही है। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन आप अगर उम्मीदवार हो रही हैं, यहाँ से भावी उम्मीदवार है, अगर आपको पार्टी टिकट देने का विचार करती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी क्षेत्र में भी क्या चल रहा है, सिर्फ आप अपने क्षेत्र पर तो ध्यान नहीं रख सकते ना। जहाँ 18 नंबर वार्ड जहाँ तक है हम सारे क्षेत्र में देखेंगे, चाहे इसमें मुखर्जी केवल पार्क है, रामेश्वर नगर है, जितने हमारे इसमें एरिया में आते हैं हम सब पे ध्यान रखेंगे। हाँ जी। तो क्या आपने बोला कि एक सीवरों की सफाई आप करवाएंगे, उसके अलावा कोई ऐसे प्लान्स हैं आपके पास जिस पर आप जनता के सामने रख सकते हो और वोट ऐसे अपील कर सकते? हमारे क्षेत्र में सिर्फ 2 मेन प्रॉब्लम है, एक तो डिस्पेंसरी नहीं है हमारे यहाँ पे, एक समुदाय भवन नहीं है।
मेन तो यही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं भाई जिनको समुदाय भवन की भी ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग तो एक जैसे नहीं है भाई 2 रुपये खर्च करके अपना काम करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समुदाय भवन की ज़रूरत है, और एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। बहुत रात को हमें बहुत दूर भागना पड़ता है। आपको लगता है कि 5 साल में आप ये सारे काम पूरे कर पाएंगे? मैडम बिल्कुल कोशिश करेंगे, जितना भी हमारे से होगा हम बिल्कुल करेंगे। हम अपने क्षेत्रवासियों के सुनने के लिए ही तो इलेक्शन में उतरे हैं मैम। हम अपने क्षेत्रवासियों की सारी बातें, जो भी उनकी शिकायत है, सबको पूरा करेंगे। जी, तो अभी जो केजरीवाल जी चाह रहे हैं उनका यही नारा है कि अब की बार केजरीवाल की सरकार एमसीडी में भी। तो लेकिन 3 बार से, मतलब 3 कार्यकाल से 15 साल से बीजेपी जीत रही है। तो वही हमारा सवाल है मैम कि कुछ तो उन्होंने काम अच्छा किया ही होगा ना, कि जो जनता उनको वोट देकर जिता रही है। तो कैसे आपको लगता है कि दोबारा अब चौथी बार जनता उनको नहीं जिताएगी और आपको भरोसा करेगी? हमारे धीरपुर में तो कुछ हुआ नहीं है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर भी बीजेपी जीत रही है मैम। मैडम बीजेपी जीत रही है, अब की बार नहीं जीतेगी ना। अब तो उनको मौका दे चुके हैं। अब हम एमसीडी में केजरीवाल जी को लाएंगे और हमारे सारी जितनी शिकायतें सब पूरी हो जाएंगी। तो बोलना चाह रहे हैं कि धीरपुर के बारे में आपको पता है, बाकी क्षेत्रों पे आप इतना ध्यान नहीं दे रहे? नहीं मैडम, जो हमारे वार्ड में हम सब पे ध्यान दे रहे हैं। अपने वार्ड को छोड़कर अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि जो जनता है, यही हमारा सवाल था, दोबारा मैं दोहराती हूँ कि अगर 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है तो कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छे काम किए होंगे। तो हाँ जी, कुछ अच्छे किए हैं, लेकिन सारे अच्छे नहीं किए ना। जब केजरीवाल जी आएंगे तो सारे काम अच्छे ही होंगे, फिर किसी की शिकायत नहीं होगी। जी, तो इसलिए हम एमसीडी में केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं और उन्हीं को लाएंगे और भारी बहुमत से जिताएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे दिल्ली सरकार में वो अगर अपना प्रचार करते हैं तो उनके मेन मुद्दे होते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, तो एमसीडी में उन्होंने अब तक ऐसा नारा क्यों नहीं लाया कि वो कुछ फ्री देंगे? मैडम ये दे तो रखे हैं, और इसके अलावा फिर अब केजरीवाल जी की सरकार आएंगी तो और बढ़ चढ़ के और हमें फ़ायदा होगा। लेकिन जितना हमें देखने में आया है कि मेन चीज़ तो ये जो चीज़ है प्रचार में ही काम आई है, फ्री बिजली, फ्री पानी। तो अभी एमसीडी का जब प्रचार चल रहा है, जब इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कोई ऐसे घोषणा आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ दोबारा वो कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे मैम, दोबारा भी करेंगे। जब उन्होंने अब इतना किया है तो आगे भी करेंगे। दिल्ली के लिए ही तो वो लड़ रहे हैं। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो ये थे मिथिलेश जी। जितने भी हमने बातचीत की, यही सामने आया कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के पार्षद हैं, तो वो जो इन्होंने बोला कि वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये उनको पूरा करवाने का काम करेगी अगर जनता इन पर भरोसा दिखाती है और पार्टी अगर इन पर भरोसा दिखाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरामैन मनीष त्रिपाठी के साथ मैं रवीना।